Hello everyone. So today we are going to, you can say, go through the new concept. अभी आपके पास जो प्लेन में था, प्लेन में हमने अप्रोक्सीमेटली आपके 90% जो कंसेप्ट है वो कर लिया. सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहता है, वो है आपका अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन. तो जो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है ये मैं आपको थोड़े से टाइम के बाद करवाना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन करेंगे डेफिनेटली. हो सकता है आज अगर मॉड्यूल में नहीं आएगा तो कल को तो मॉड्यूल में आ ही जाएगा. बट बिफोर मूविंग फर्दर, हमारे पास यहाँ पे इस 3D चैप्टर में बेसिकली 4 कंटेंट है जिनको कि हमने कवर करना होता है. पहला कंटेंट आपके पास क्या था? डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन. तो डेट वी आर डन. सेकेंडली डेट वाज लाइन, लाइन की बात की गई. लाइन के बाद थर्ड हमने किया प्लेन. नाउ वी आर गोइंग टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन. अब हमारे पास हमने लाइन एंड प्लेन को इकट्ठे पढ़ना है, और जब हम लाइन एंड प्लेन को इकट्ठे रीड करेंगे बच्चे, अब फॉर्मूलाज चेंज होंगे बड़े जबरदस्त तरीके से. ये पार्ट है जहां पे कि आपको बड़े ही केयरफुली चलना है आसान, ठीक है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल है. आपका कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बड़े इजीली बड़े स्मूथली आप इसको कर सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 3 या 4 कंटेंट है जिसको कि मेरे को कवरिंग करके चलना है. पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, व्हाट इज हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है. तो आप यहाँ पे मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ बच्चे. अभी मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे ना कोई भी एक प्लेन है, एंड ऑन दिस प्लेन देयर कम्स अ लाइन. से दिस इज एनी लाइन एंड दिस इज एनी प्लेन वी आर टेकन हियर. नाउ सपोज दिस लाइन is making an angle theta with the plane. एक काम करते हैं, से प्लेन का जो इक्वेशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. दैट इज वन थिंग, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद मी. एंड देन लाइन को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x माइनस x1 पॉन. मैं यहाँ पे ए बी सी लेके चल रहा क्योंकि ए बी सी दे आर ऑलरेडी हैपनिंग इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे लाइन को मान लेते हैं x माइनस x1 पॉन l, y माइनस y1 पॉन m, z माइनस z1 अपॉन n. वन मोर थिंग, लेट मी मेक यू क्लेरिफाई. एल एम एन यहाँ पे कोसाइंस नहीं, यहाँ पे एज अ रेशियो ही हमने लिए हैं, रिमेंबर इट. तो जो एल एम एन है वो हमने यहाँ पे एज अ कोसाइन नहीं बल्कि क्या किया है, एज अ डायरेक्शन रेशियो लिया है. तो नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे इसको एज अ रेशियो यहाँ पे ट्रीट करके चल रहे हैं. फॉर द मोमेंट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर. फाइन. तो देयर इज अ लाइन, से दैट लाइन इज नाउ इंक्लाइंड विद प्लेन एट एन एंगल थीटा. आई वांट टू गेट दिस एंगल हियर. नाउ लॉजिकली अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, जैसे आप दो प्लेन के बीच में डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसे आप एक लाइन और प्लेन के बीच में डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते. देखो मेरे पास डायरेक्ट एंगल कैसे पॉसिबल है बिटवीन टू लाइन. ओके, मेरे को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, मैं निकाल दूंगा. मेरे को इसके रेशियो पता हो, इसको रेशियो पता हो, या फिर इसके कोसाइन और इसके कोसाइन पता हो, तो मैं यहाँ पे एंगल को निकाल दूंगा. दैट इज समथिंग आई डन इन केस व्हेन आई वाज हैविंग concept of direction ratio and direction cosine, and then when I was having two lines at my hand. ठीक है, that is one thing. But then जब मेरे पास यहाँ पे दो प्लेन आई, okay, if suppose there are two planes that are intersecting here, तो मैं अब आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेरे को इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल निकालना है. तो एंगल बिटवीन टू प्लेन दैट इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल. दो प्लेन्स के बीच में जो भी एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, है ना. तो हमने वहां पे डायरेक्ट एंगल नहीं निकाला था दो प्लेन के बीच में. दो प्लेन के बीच में डायरेक्ट एंगल हमने जो है डिफाइन किया ही नहीं. वी हैड नॉट डिफाइंड अ डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन, रादर वी हैड टेकन टू नॉर्मल टू ईच ऑफ द प्लेन. ओके, मतलब एक नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ पे. ओके, वन नॉर्मल टू ईच ऑफ द प्लेन. दिस इज ऑल आई कैन से. ऑन द होल या हम ये कह सकते हैं हमने दो नॉर्मल लिए, एक इस प्लेन पे, एक इस प्लेन पे. उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता था वो हम वहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल एज्यूम करके चलते थे. ये हमने यहाँ पे काम किया था. नो, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर. लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एन एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन. ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. एंगल बिटवीन a line and plane is defined as complement of an angle, complement
of an angle lying between line and normal to the plane। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। मान लो मेरे को यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल किस में निकालना है, लाइन ऑफ प्लेन के बीच में। तो इन ऑर्डर टू गेट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, हम यहाँ पे कभी लाइन ऑफ प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्लेन पे ना पहले एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। सपोज दिस इज नॉर्मल टू प्लेन, दिस इज अ नॉर्मल टू प्लेन। तो अगर ये नॉर्मल है, फाइन, नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, जो प्लेन के होंगे। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, ABC। तो मतलब एनी नॉर्मल टू प्लेन दैट इज गोइंग टू हैव सेम डायरेक्शन रेशियो दैट आर गोइंग टू बी A, B and C, दैट इज वन थिंग वी डू हैव। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल है, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, नाउ लुक आई एम सेइंग दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, फाइन, this angle is theta, so what is this, this is 90 minus theta, and then what is 90 minus theta, it is complementary, okay, these are forming a complementary pair। what are complementary angle, the pair of angle having some 90 degree। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या, देखो अगर मेरे को यहाँ पे ये लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना था, मैंने क्या किया, मैंने इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल प्लॉट किया। तो जब मैंने नॉर्मल प्लॉट किया, उस नॉर्मल के रेशियो वही है जो कि प्लेन के हैं। तो प्लेन के रेशियो क्या थे, ABC, तो सेम आर द डायरेक्शन रेशियो फॉर नॉर्मल। सेकेंडली, इफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सॉरी, इफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन दैट इज थीटा, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू प्लेन दैट इज 90 माइनस थीटा। तो मतलब अब मेरे को ये पता लग गया कि ये जो दोनों लाइन है, एक नॉर्मल और एक ये जो लाइन आपको दी गई है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा। नाउ व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शन रेशियो। अब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ये पड़े हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, LMN। नाउ आई वांट टू गेट एंगल बिटवीन देम। नाउ दीज आर लाइक टू लाइंस विद मी, ठीक है। और दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलता है, यू नो दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इन दोनों के कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पे क्या आएगा, A टाइम L, B टाइम M, C टाइम्स N अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर नॉट कोसाइंस, दीज आर रेशियो। तो इनके स्क्वायर का सम यहाँ पे 1 नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, sin थीटा। बचे पूरे 3D में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैं यहाँ पे एंगल निकाल रहा हूँ वो एंगल मेरे पास यहाँ पे साइन की फॉर्म में आ रहा है। इससे पहले चाहे मैं एंगल दो लाइन के बीच में निकाला था, चाहे मैंने एंगल कोई दो प्लेन्स के बीच में निकाला था, डेट वाज टर्निंग आउट टू बी इन फॉर्म ऑफ cos ऑफ थीटा ओनली, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड एंगल बिटवीन a line and a plane, then that is the working formula I can say। तो how I can make use of this thing, like अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ listen, मैं कुछ भी इस तरीके का एग्जाम्पल लेके चल सकता हूँ। बच्चे आपको कहा गया find angle between, find angle between, आपको यहाँ पे लाइन दे रखी है x प्लस 1/3, y प्लस 1/2, z माइनस 2/4 एंड प्लेन। प्लेन आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे को यहाँ पे एंगल निकालना है। तो व्हाट यू विल डू हियर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट थीटा बी रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। Now listen, what are direction ratio of plane? Direction ratio of plane यहाँ पे क्या है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। They are 2, 1, minus 3. What are direction ratio of any normal to plane? Any normal to plane. ये भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। What are direction ratio of line? जो आपको लाइन दी गई है, दे आर लाइन के डायरेक्शन रेशियो। मेक श्योर लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे क्या है, 3 to 4, आप चेक कर सकते हो, 3 to 4।
तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो अब अगला काम, नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एज थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो 90 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, वही कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। तो देयरफॉर cos ऑफ 90 माइनस थीटा, नाउ फोकस ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, एक तो लाइन और एक ये नॉर्मल टू द प्लेन जो है आपके पास, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into 3, देन प्लस आगे क्या आएगा 2 into 1, देन 4 into -3 अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों के स्क्वायर का सम 419, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे इन तीनों के स्क्वायर का सम ठीक है। तो अब अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये 3 to 6, 6 into 8, 8 minus 12 यहाँ पे -4, √14, तो ये √29। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स माइनस ऑफ, तो डेट इज द वैल्यू नाउ वी आर गोइंग टू गेट। ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए, बिटवीन वट दैट पर्टिकुलर लाइन एंड प्लेन। ये काम आपने करके चलना है, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे सम में ये भी कह देते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन कुछ भी ऐसा, लाइक आप प्लेन यही ले लेते हैं एंड लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइंस 1/√6, 2/√6, 1/√6। तो ये आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं 1/√6, 2/√6, 1/√6, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको प्लेन पता है, ये प्लेन अगर इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे ये देखो, ये जो प्लेन है, ये प्लेन आप यहाँ पे इसके साथ कंपेयर कर लो, कहाँ पे, ये वाले प्लेन के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या होगी 2, 1, -3। लाइन के डायरेक्शन को साइन दिया तो रेशियो क्या आएंगे, सिंपल बात, रेशियो यहाँ पे क्या आएंगे, इफ दीज आर डायरेक्शन को साइंस तो यहाँ पे रेशियो क्या आएंगे 1 to 1, सिंपल। तो इन प्लेस ऑफ नाउ LMN आई कैन मेक यूज ऑफ वैल्यू 1, 2, 3। अब आगे का काम वही, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे डायरेक्शन को साइन दिया, देयर इज नो नीड टू पैनिक। कहीं सोचो कि आपको तो ये कुछ बताया ही नहीं गया था यहाँ पे। आपको बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जो लाइन है, लाइन के लिए आपको यहाँ पे रेशियो चाहिए। अगर आपको लाइन के लिए रेशियो मिल जाते हैं, देखो ये लाइन ये रहा, लाइन के रेशियो आपको पास पता हो, एंड देन प्लेन के रेशियो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बस यही काम करना है आपने। तो जैसे ही प्लेन के रेशियो पता लगे, वहां से नॉर्मल के रेशियो आएंगे, लाइन के रेशियो आपको ऑलरेडी पता होंगे। एंगल निकालना है, एंगल निकालते वक्त बस एक बात माइंड में रखना, यहाँ पे cos ऑफ थीटा नहीं आना, cos ऑफ 90 माइनस थीटा आना है। यहाँ पे गलती ना हो बचे, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो लाइन एंड प्लेन है, यहाँ पे जितने भी रूल्स आपके पास आएंगे, जो भी फॉर्मुलाज आएंगे, वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएंगे। अभी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग विद यू। अब आगे चलते हैं। तो ये तो है मेरे पास यहाँ पे फाइंडिंग एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ये मेरे पास यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है, जो कि आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको आ सकता है। फाइन, देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगला काम है फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। तो जनरली ये भी आपके पास एक क्वेरी होती है, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। मतलब आपको यहाँ पे लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना है। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से, आपको यहाँ पे एक लाइन दी होगी, वो लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालना होगा। ये आपका यहाँ पे मेन मोटिव रहेगा। तो ये जो कंटेंट है, इसको भी आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, सुनिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। तो सपोज आप यहाँ पे ये कर लो कि मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी एक प्लेन मेरे को दिया गया,
देयर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट इट एट सम पॉइंट P। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम, z माइनस जेड वन अपॉन एन, दैट इज द लाइन यू आर गिवन हियर। फाइन, अब मेरी बात को समझो। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कैलकुलेट दिस पॉइंट हियर। तो पॉइंट निकालने का तरीका पता है क्या है? पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, ये जो लाइन है ना, गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और उस पॉइंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, P मान लेंगे, ठीक है। और वो P पॉइंट आगे किसके ऊपर लाई करता है, प्लेन के ऊपर, तो वो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। बड़ा ही सिंपल एंड लॉजिकल कंसेप्ट है। देखो हमने यहाँ पे ये पॉइंट को निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो पहला काम क्या करोगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये क्या आएगा, आप इसको यहाँ पे k के इक्वल एज्यूम कर लो। तो यहां से x वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस k टाइम l, y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस k टाइम m, z वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस k टाइम्स n। नाउ वेयर डज दिस पॉइंट लाई, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। तो लेट इट बी P, इसको आप यहाँ पे फुट मान लो। बहुत सारे सम आपने ऐसे किए हैं पहले भी, ठीक है। तो डेट मीन अब यहाँ पे जो P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, x1 प्लस k टाइम l, y1 प्लस k टाइम m, z1 प्लस k टाइम्स n, ये आपके पास यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो जब आपने ये काम किया, बट P कहाँ पे लाई करता है, देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे P लाई करता है प्लेन के ऊपर। देखो अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है, तो वो k की वैल्यू अब आएगी, ये पॉइंट P जो है लाइन के ऊपर भी लाई करता है, प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, तो ये पॉइंट P प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू एक्स के प्लेस में ये फिल कर दो, प्लस b इंटू वाई के प्लेस में ये वैल्यू, प्लस c इंटू जेड के प्लेस में ये वैल्यू को, प्लस d इक्वल टू यहाँ पे क्या, 0। तो ये इसको सोल्व करेंगे, ओके। यहाँ से आप k की वैल्यू को निकाल लो, जैसे ही k वैल्यू आएगी आपको वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लिसन, मैं आपको यहाँ पे कहा, आपको एक ये लाइन दी गई है, r वेक्टर इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे, कोई इशू नहीं है, ये देखो i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड आपको ये दिया गया। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। तो पहले तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आओ, लेट वी कम अक्रॉस कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म को चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करते हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे उस पॉइंट को रेफर करता है जिसके थ्रू ये जो है आपके पास लाइन क्या करिए, पास, ओके। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग दिस पोजीशन वेक्टर एंड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 2 3, और जो रेशियो है वो यहाँ पे क्या है 2 1 2, इफ यू रिमेंबर। तो मतलब अगर मैं इस लाइन को लिखा कार्टेशियन फॉर्म में, क्या आएगा, x माइनस 1 y माइनस ऑफ 2 z माइनस 3 अपॉन यहाँ पे ये आपके रेशियो आ गए। तो जो लाइन है इन कार्टेशियन फॉर्म, ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास ये बन जाएगी, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली अब यहाँ पे बात करेंगे, एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात की तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमने ये लाइन और प्लेन इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये क्या आएगा, इसको आप यहाँ पे क्या करो, इक्वल टू k मान लो, डेट इज गोइंग टू बी ऑफ फॉर्म, ये किस फॉर्म में आएगा 2k प्लस 1, देन आगे क्या आएगा k प्लस यहाँ पे 2 आ गया, देन आगे क्या आएगा 2k प्लस 3,
तो इस पॉइंट को जैसे मैंने वहां पे कहा था, मान लो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, P है। अगर मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोबारा से इसको रीअसेस करता हूँ, ये देखो ये पॉइंट P मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेट इट बी P। बट ये P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो प्लेन आपको क्या दिया, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हियर P क्या करता है, लाइज ऑन दिस प्लेन। तो ये पॉइंट आपके पास प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू गेट, ये देखो 2 टाइम 2k + 1 -6 टाइम यहाँ पे k + 2 आएगा, देन 3 टाइम यहाँ पे क्या आ गया, 2k + 3 + 5 = क्या आ गया, 0। तो हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस प्लेन में। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। 2 to 4 then 2 -6k -12 then यहाँ पे 3 into 2 6k 3 3 9 + 5 = क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे 6k क्या हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे 4 टाइम k यहाँ पे क्या आएगा, लुक 9 5 14 2 1 6 माइनस यहाँ पे +4 आ गया, चेक करिएगा। तो यू शुड बी गेटिंग k वैल्यू -1। तो जैसे आपको यहाँ पे k वैल्यू -1 मिलेगी, यू कैन फिल दिस वैल्यू बैक हियर एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर। आपको साथ में वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, जिस बात को आपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो डेट इज द सेकंड वर्किंग कंसेप्ट कनेक्टेड विद लाइन एंड प्लेन। ओके, जब आप यहाँ पे लाइन एंड प्लेन को इकट्ठे लेके चलेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे सेकंड मेजर कंटेंट है, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को कंप्लीटली एक आइडिया होना चाहिए कि करना क्या है। फाइन, अब ये काम करने के बाद हमारे पास जो अगला काम है, नाउ अगेन दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट वन। हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस लेके चल रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन एंड देन इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं हम इसको। नाउ केसेस व्हेन अ लाइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, लेट वी चेक व्हाट हैपेंस इन दैट केस। व्हेन line is perpendicular to a plane, तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी, ये थर्ड केस है आपका, यहाँ पे लाइन एंड प्लेन में थर्ड कंसेप्ट, मान लीजिए ये मेरे को यहाँ पे कोई भी प्लेन दिया गया। ठीक है, एंड देन टू दिस प्लेन आई हैव प्लॉटेड अ परपेंडिकुलर राइट हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो लाइन है, डेट लाइन इज नाउ बिहेविंग एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मेरे को अगर ये चेक करना है कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन लाइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिए, लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN। ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न सपोज करो देयर इज द नॉर्मल and that normal has been made to this plane only। ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर आपने एक नॉर्मल प्लॉट किया है। तो अब प्लेन के रेशियो क्या है, ABC। नाउ सेम आर गोइंग टू बी रेशियो फॉर नॉर्मल। नाउ बिकॉज बोथ ऑफ दीज दे आर परपेंडिकुलर टू सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दोनों डेफिनेटली वहां पे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इट मीन ये दोनों लाइंस अब आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है ना, व्हाट इज द रिलेशन देयर, लुक, अगर दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल हैं, हियर जो लाइन है दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू नॉर्मल, अगर आप इसको चेक करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियो हैं L/A, M/B, N/C, इनका रेशियो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो दैट इज द कंडीशन आई विल बी गेटिंग। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर थी, लुक मान लो ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ पे क्या था, मान लो इसके रेशियो क्या है, A1 B1 C1, इसके रेशियो क्या है, A2 B2 C2। तो व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट केस, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, ये पूरा वैल्यू वहाँ पे क्या आया करता था, ये वैल्यू 0 आया करता था। कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होता था, 0। सेम थिंग वाज हैपनिंग व्हेन यू वर हैविंग टू प्लेन, दो प्लेन में भी यही रिलेशन था।
बट जब एक लाइन एंड प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां पे वैसा रिलेशन नहीं है, वहां पे आपके पास सिचुएशन ही अलग होगी बिल्कुल। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात करते हैं हमेशा जब भी हमने यहाँ पे कोई इस तरीके का सम करके चलना है। तो मतलब जब एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, व्हेन अ लाइन इज गिवन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, तो आपके पास वहां पे क्या होगा, जो आपके पास उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आएगा वो आपके पास वहां पे क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। आपको इस बात में जो है इस बात को मैं समझ के चलना है प्रॉपरली। नाउ दैट इज योर थर्ड कंसेप्ट जिसकी हम बात करके चलेंगे। ओके, देन फोर्थ है व्हेन अ लाइन is parallel to plane, when a line is parallel to a plane. Now there are two possibilities. Okay, अगर हम यहाँ पे इसको सोच के चलें, यहाँ पे दो तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं। दो तरीके के पॉसिबिलिटी होने का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक नाउ। समझो यहाँ पे बड़े आराम से, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके साथ कंसर्न फिर हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। इसको देखो आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ आपको, ये देखिए। मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा दैट इज अ प्लेन, तो अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि ये कोई प्लेन है एंड इस प्लेन के पैरेलल ये कोई भी एक लाइन है, देयर इज अ लाइन पैरेलल टू दिस प्लेन, तो इधर दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वेयर आई एम हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम, चाहे पैरेलल ही है लेकिन ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस है, यूनिफॉर्मली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात, मतलब जब इनके बीच में जो गैप है, ये जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है, ये थोड़ा यहाँ पे क्या है, सेम है। दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग। सेकंड आपके पास वहाँ पे क्या हो सकता है, यू कैन बी गिवन अ प्लेन, आपको एक प्लेन दिया जा सकता है। अब इस प्लेन के ऊपर एक लाइन है, ओके, अ लाइन लाइन अलोंग इट, दैट इज द लाइन, ये भी इसके क्या है, पैरेलल है। There are only two situations when a line can be parallel to plane, either this one or this one. I hope you are getting my point what I am saying now. तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास वही है, x minus x1 upon L, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n. तो how we are going to cope up with the situation when a line is parallel to a plane? Now look, ये लाइन आपके पास यहाँ पे प्लेन की क्या है, पैरेलल है। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नॉर्मल प्लॉट किया जो कि प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रिमेंबर इट, एनी नॉर्मल टू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। आप सोच के चल सकते हैं अपने आप ही। मैं कोई भी दो नोटबुक यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे पैरेलल, तो उनके बीच में अगर मैंने एक के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो वो दूसरे के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके देखूँ, चाहे वो 3D में ही क्यों ना हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो है, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल है, फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे ये कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल टू प्लेन। तो अगर नॉर्मल टू प्लेन है, अब प्लेन के रेशियो यहाँ पे क्या है, ABC, अकॉर्डिंगली यहाँ पे नॉर्मल के रेशियो क्या आएंगे, ABC। तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने के बाद ये भी यहाँ पे क्या है, दिस इज नाउ मेंटेनिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो अगर ये नॉर्मल यहाँ पे लाइन के परपेंडिकुलर है, अब लाइन के रेशियो क्या है, LMN। तो अगर लाइन के रेशियो यहाँ पे LMN है, LMN, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे पैरेललिज्म में परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन आ रहा है, ये देखो, एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि अपना फोकस बना के रखिए। ओके, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट हैं वो आपके फ्लक्चुएट होते हैं, बिल्कुल मतलब रिवर्स वे में चलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, अब लाइन अगर आपके पास प्लेन के पैरेलल है, देन व्हाट आई एम गेटिंग हियर, तो जो आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं और जो आपके पास नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होता है वो आपके पास वहां पे क्या आता है, 0। AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 बिकॉज लाइंस इन दैट केस दे बिकम परपेंडिकुलर। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मान लीजिए ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या, इट इज इन अलाइनमेंट विद द प्लेन एंड देन इज पैरेलल टू प्लेन। तो एनी नॉर्मल टू प्लेन, okay, will be having direction ratio ABC, and now this normal to the plane will also be a normal to line, mean both of these now they are maintaining an angle of 90 degree here। तो अगर दोनों यहाँ पे 90 डिग्री एंगल मेंटेन कर रहे हैं, अब लाइन के रेशियो यहाँ पे क्या है, LMN। तो what is going to happen, I'm again going to get AL plus BM plus CN is equal to 0, but then what is the difference between two? ये दोनों जगह पे सेम कंडीशन आ गया आपके पास, बट अगर देखा जाए तो टेक्निकली दोनों के दोनों वहां पे सिचुएशन और डिफरेंट। लाइक
line is lying outside the plane and then line is lying onto the plane, तो there should be some sort of differentiation ना, है ना, कुछ तो वहाँ पे दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो वो डिफरेंस यहाँ पे कैसे होता है रिकॉग्नाइज, अब हमें उसको चेक करना है। सुनिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर लाइन आपके पास प्लेन से बाहर है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू वेरीफाई, क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन वो लाइन आपके पास, अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि डज लाइन लाई ऑन प्लेन और नॉट। तो उसके लिए अब आपने यहाँ पे करना क्या है, समझिए मेरी बात बड़े आराम से, जो मैं बोल के चल रहा हूँ आपको। अगर आप इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है, इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई इट, आप ये चेक करो कि लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, आई नो दिस इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। तो जो लाइन है, लाइन आपके पास यहाँ पे x1 y1 z1 के थ्रू पास करती है। तो अगर लाइन x1 y1 z1 के थ्रू पास कर रही है एंड दिस लाइन इज आउटसाइड द प्लेन, तो इन दैट केस जो ये पॉइंट है ये कभी प्लेन के ऊपर आएगा ही नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लाइन को इस प्लेन के पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है। पैरेलल प्रूव करने के बाद मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये लाइन प्लेन से बाहर है तो ये लाइन जिस भी पॉइंट के थ्रू पास करेगी वो पॉइंट कभी भी प्लेन के ऊपर नहीं आएगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली आपके पास प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब जब मैंने ये पॉइंट यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे ax1 by1 cz1 प्लस d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी in case if line is parallel to plane and is lying out of the plane, then you need to verify both of these things here. But when line is a part of plane, so every point through which line is passing will also be a part of plane, will also be lying on plane. तो मतलब line यहाँ पे जिस भी पॉइंट के थ्रू पास करेगी वो पॉइंट आपका डेफिनेटली प्लेन के ऊपर भी आ जाएगा। तो मतलब अगर ये लाइन यहाँ पे x1 y1 z1 के थ्रू पास करती है तो ये पॉइंट आपके पास इस प्लेन को यहाँ पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नाउ आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। तो दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वैसे भी ये जो मेरे पास यहाँ पे पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, जो मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक बताया था, टू गेट